चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपके डाउट डिस्कशन में एक टॉपिक रह गया था हमारा, मैच द कॉलम। ठीक है, तो हम ना मैच द कॉलम अभी कंप्लीट करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके करा दिए थे। चलिए तो मैच द कॉलम के एक क्वेश्चंस लेते हैं। तो मैच द कॉलम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक ही मैच द कॉलम है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई लॉग वाई इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई लॉग जेड। ये हमारे पास गिवन है और हमें एंड कह रहा है कि a इंटू एक्स पे पावर y इंटू वाई पे पावर x इक्वल टू b इंटू वाई पे पावर z इंटू जेड पे पावर y इक्वल टू c इंटू जेड पे पावर x इंटू एक्स पे पावर z, देन a प्लस बी अपॉन में c। मतलब एग्जैक्टली मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वल टू है, तो हमने क्या कहा था अगर एक से ज़्यादा इक्वल टू होगा तो इसको k मान लो। सही है, तो के मेथड पे आ गए। तो के मेथड के अकॉर्डिंग देखना, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये बात कि लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के आएगा, क्योंकि देखो हम ऐसे लिखेंगे ना एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स इक्वल टू के। तो लॉग एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो लॉग एक्स उधर चला गया, के इधर ही रह गया। सही है, सही है। फिर ऐसे ही सिमिलरली लॉग वाई निकल जाएगा, लॉग वाई आ जाएगा वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई के। ऐसे ही लॉग जेड आ जाएगा, लॉग जेड आ जाएगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई के। अब सुनना, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं ना। तो लॉग है तो बेस कितना है 10, तो x इक्वल टू 10 पे पावर x y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के। सिमिलरली y इक्वल टू 10 पे पावर y जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई के, एंड z इक्वल टू 10 पे पावर z x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा आगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए हमें क्या ढूंढना है कि x पे पावर y इंटू वाई पे पावर x। एक तरह से समझिए ना, हमें प्रूव डेट ऐसा कुछ करना है। आप ऐसा समझिए, हमें प्रूव डेट करना है कि a इंटू एक्स पे पावर y इंटू वाई पे पावर x इक्वल टू एक्स पे पावर y इंटू वाई पे पावर x इक्वल टू b वाई पे पावर z इंटू जेड पे पावर y इक्वल टू c जेड पे पावर x इंटू एक्स पे पावर z। ऐसा ही होगा, इस तरह से कह रहा है। प्रूफ डेट तो मैंने लिख दिया। मान लीजिए अगर यहाँ से क्वेश्चन में ए बी सी की जगह पे नंबर होता तो आप क्या करते हैं, आप यही तो ट्राई करते हैं ना कि इन तीनों की वैल्यू अलग अलग से निकाल लो। तीनों की वैल्यू मतलब एक इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, और देखो तीनों में क्या सिमिलरिटी है ना। यही ट्राई करते, तो मैं सेम काम यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सही लिखा है ना, एक्स पे पावर वाई, वाई पे पावर एक्स, वाई पे पावर जेड, जेड पे पावर वाई, जेड पे पावर एक्स, एक्स पे पावर जेड। सही है, तो सबसे पहला मैंने एक्स पे पावर वाई इंटू वाई पे पावर एक्स निकाला। देखते हैं, तो एक्स पे पावर वाई निकालते हैं, एक्स ये रहा। तो यहीं पे बात कर लें, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा सा दिख जाएगा। देखना, ध्यान देना, ये मिटा दिया। एक्स पे पावर वाई, ये एक्स है, तो एक्स पे पावर वाई का मतलब क्या होगा 10 पे पावर, देखना 10 पे पावर
एक्स वाई इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स और डिवाइडेड वाई के होगा। ठीक है, वाई पे पावर एक्स का मतलब क्या होगा, वाई पे पावर एक्स, वाई पे पावर एक्स का मतलब हो जाएगा 10, देखना वाई पे पावर हम एक्स ले रहे हैं तो वाई पे पावर एक्स का मतलब होगा 10, 10 पे पावर एक्स वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड वाई के, ऐसा ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स पे पावर वाई इंटू वाई पे पावर एक्स, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का बेस तो क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे 10 पे पावर, ध्यान देना एक्स वाई अपॉन में के कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई अपॉन में के है, यहाँ पे एक्स वाई अपॉन में के है, ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा। और ऊपर बचेगा ब्रैकेट के अंदर वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा ही बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कटेगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा 2z। ठीक है, मतलब ये तो आ गया 10 पे पावर 2 एक्स वाई जेड डिवाइडेड वाई के। ठीक है, ये तो हमने एक्स पे पावर वाई इंटू वाई पे पावर एक्स निकाल दिया, वैसे हम वाई पे पावर जेड इंटू जेड पे पावर वाई निकालते हैं। ठीक है, ये हमें याद ही रहेगा तो ये मिटा रहा हूँ, ये हो गया, देखना आगे देखना। ठीक है, इधर वाला भी मिटा रहे हैं क्योंकि अब तो हमें कुछ और चाहिए। ठीक है, ये सब मिट गया, ये x भी नहीं चाहिए, चलिए ये सब हमने मिटा दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए y पे पावर z, तो यहाँ पे ये y है, इस पे पावर z ले लेते हैं, कितना आएगा 10 पे पावर y z इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड वाई के। और क्या चाहिए, z पे पावर y, तो यहाँ पे ले लेते हैं z पे पावर y, फिर से देखो 10 पे पावर y z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड वाई की। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं, y पे पावर z इंटू जेड पे पावर y। ठीक है, तो देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो 10 पे पावर वाई जेड अपॉन में की तो कॉमन आ जाएगा। अब सुनो यहीं पे देखना, जब तुम ऐड करोगे ना तो प्लस जेड और माइनस जेड कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, बचेगा 2x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये भी आ गया 10 पे पावर 2x वाई जेड। तो हम सिमिलरली बोल रहे हैं कि z पे पावर x इंटू एक्स पे पावर z भी क्या होगा, वो भी आ जाएगा x पे पावर z पे पावर x इंटू जेड पे पावर x इंटू एक्स पे पावर z भी कितना आ जाएगा 10 पे पावर 2x वाई जेड डिवाइडेड वाई। समझे बात को। तो हमसे क्वेश्चन ये तीनों इक्वल हैं, मतलब तीनों इक्वल हो गए, तो a की वैल्यू कितना होगा 1, b की वैल्यू कितना होगा 1, c की वैल्यू भी कितना होगा 1। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, a प्लस b डिवाइडेड बाई c दैट इज द 2। तो यहीं पे हम कॉलम p का आंसर आ गया 2, है ना, कॉलम में a का आंसर आया 2, a का आंसर आ गया कितना 2। समझे बात को। तो इसी तरह से हमें PQRS निकालना पड़ेगा पहले सब। ठीक है, चलिए अब ना मैथ्स कॉलम के क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब 1 का ही बी पार्ट है, वो तो फर्स्ट था, बी में करते हैं बात। ठीक है, बी में हमारे पास दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू 10 पे पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग x बेस 10। ठीक है, z इक्वल टू 10 पे पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग y बेस 10। तो कह रहा है कि x इक्वल टू, कह रहा है यहाँ पे कि x इक्वल टू आ जाएगा 10 पे पावर 1 अपॉन में a प्लस बी लॉग z बेस 10। ठीक है, तो a माइनस बी, तो एक तरह से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप ऐसा समझो क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू दे दिया है, z की वैल्यू दे दिया है और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा समझो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला कि आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y की वैल्यू दे दिया है, z की वैल्यू दे दिया है और x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो x की वैल्यू वो भी किसके टर्म में चाहिए, z के टर्म में चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y पे पावर में है तो, और x तो लॉग के साथ अटका हुआ है ना, और हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे लाने के लिए हमने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y बेस 10 इक्वल टू लॉग बेस 10
10 पे पावर 1 अपॉन में 1 माइनस लॉग x बेस 10। तो ये देखना, ये होगा लॉग y बेस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस लॉग x बेस 10। यहाँ आ जाएगा लॉग 10 बेस 10, और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आया? सही। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से log x बेस 10 मतलब x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे log y बेस 10 आ गया। आगे जाने से पहले एक बार मैं यहाँ पे इस पे भी टेकिंग log बोथ साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड करेंगे ना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log z बेस 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस लॉग y बेस 10 होगा। सिमिलरली बात करें क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है तो आंसर भी एक जैसा ही आएगा। समझे बात को? यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से अगर हम log y बेस 10 की बात करें तो कितना आएगा, वो आ जाएगा, देखना 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन में log z बेस 10 इक्वल टू 1 माइनस log y बेस 10। सही है? सही है। या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर टेकिंग रेसिप्रोकल कर लो, है ना। फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा log y बेस 10 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में log z बेस 10, और इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो। ठीक है, log y बेस 10 की वैल्यू मैंने यहाँ रखा 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में log z बेस 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस log x बेस 10। ठीक है, चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। यहाँ आ रहा है log z बेस 10 माइनस 1 अपॉन में log z बेस 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस log x बेस 10। ठीक है, सही है, सही है। अब यहाँ इसका इधर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से हमने जैसे ही रेसिप्रोकल लिया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ले लिया, है ना, तो आएगा, ध्यान देना, log या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, log z बेस 10 माइनस 1 इंटू 1 माइनस log x बेस 10 इक्वल टू log z बेस 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा log z बेस 10 माइनस log x बेस 10 इंटू log z बेस 10। ठीक है, यही होगा, -1 माइनस माइनस प्लस log x बेस 10 इक्वल टू log z बेस 10। log z बेस 10 से log z बेस 10 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें, अब सुनना, अब हमारे पास बचेगा कितना, ये बच जाएगा, ध्यान देना, log x बेस 10 यहाँ इसमें से और इसमें से log x बेस 10 मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो log x बेस 10 कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना, log x बेस 10 कॉमन गया तो 1 माइनस log z बेस 10 इक्वल टू 1, क्योंकि ये जीरो हो चुका होगा ना, इधर कटने की वजह से जीरो थी, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो log x बेस 10 इक्वल टू आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन बन चुका है, बस थोड़ा सा यहाँ ऊपर मिटा देते हैं, इस पे लिख लेंगे। देखो, तो यहाँ से ये स्टेप समझ में आया तुम्हें? मैंने इसको, ध्यान मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको और इसको साथ रखा, इसमें से log x बेस 10 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस log z बेस 10, और -1 किधर भेज दिया था, +1, तो यहाँ से आ जाएगा log x बेस 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस log z बेस 10। तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 पे पावर 1 अपॉन में 1 माइनस log z बेस 10। a कंपेयर करेंगे तो a आएगा 1, b आएगा -1। क्वेश्चन हमसे कहा है a माइनस बी, सो a माइनस बी इक्वल टू 2, सो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरह से हमने ये भी सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम आते हैं 10 के c में। अब इसमें कह रहा है log
27 base 12 equal to a, log 27 base 12 equal to a, and log 16 base 6 equal to k 3 minus a divided by 3 plus a. Okay, then k is the positive integral multiple of, अब ये तो इजी क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे एक ही जगह पे रख दो, जो भी वैल्यूज दे रखा है ना वो एक ही जगह पे उठा के रख दो। तो रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखना, के 3 माइनस लॉग 27 बेस 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस लॉग 27 बेस 12। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। देखना, मैंने इसको रखा के, इसको लिखा मैंने 3, 27 को मैंने लिख दिया 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब लिखेंगे तो बेस में 12 है और 3 का क्यूब तो पावर आगे आ जाएगा। तो यहाँ दिखा मुझे 3 लॉग 3 बेस 12 डिवाइडेड बाई फिर समझना यहाँ पे ये है हमारे पास, फिर से ये, फिर से 3, फिर प्लस 3 लॉग 3 बेस 12। यहाँ तक तो सही है। 3 बाहर निकाल दो, 3 बाहर निकाला तो यहाँ दिखेगा 1 माइनस लॉग 3 बेस 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग 3 बेस 12। फिर इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ तक तो हमने सही से कर लिया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 है ना, ये मैंने 3 को बाहर ले लिया है, 3 अंदर भी रख सकते थे। ओ सॉरी क्यों के है ना, तो चलो के इक्वल टू बोला था, के की वैल्यू हमसे ढूंढने के लिए बोल रहा है कि के कितना आएगा, है ना। तो के साथ में चल रहा है 3 के, log 16 बेस 6 इक्वल टू 3k, ऐसा चल रहा है साथ में। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ 1 है तो 1 को मैंने आपको बताया था ना, जैसा ये रहेगा वैसा ही लिख दो। तो log 12 बेस 12 माइनस log 3 बेस 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी आ जाएगा log 12 बेस 12 फिर प्लस log 3 बेस 12। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3k, सुनिएगा ये लिखा है log m माइनस log n, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे log बेस 12 और 12 अपॉन में 3 दैट इज 4, सही है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा log, देखना log बेस 12 और 12 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36। अब देखो, अब ये लिखा है log 4 बेस 12 डिवाइडेड बाई log 36 बेस 12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सुनना, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 बेस 36, इजिली लिख सकता हूँ 4 बेस 36। और 36 का मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर। देखना ये तो 3k ही रहेगा, लेकिन ये इसको ऐसे लिख दो, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 6 मतलब 36 का स्क्वायर, तो ये 2 आगे ये 2 नीचे तो कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3k log 2 बेस 6 आएगा। लेकिन आपको लाना कितना है, 16 लाना है ना। तो 16 लाना है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, log 16 बेस 6 को सिंप्लीफाई करोगे तो log 16 बेस 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 4, 16 लिख सकते हो 2 पे पावर 4, तो 16 बेस 6 को मैं अगर लिखूँ 4 log 2 बेस 6, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, सही है। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग 3k इक्वल टू 4 देन k इक्वल टू 3k इक्वल टू 4 देन k इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आप कर लोगे, इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से मैं k की वैल्यू मिल चुका है ना। चलिए k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। बात तो मैंने आप कल भी बताया था, देखिए ये बात मैंने वो कल भी बोला था कि डी जो ऑप्शन है ना, वो हम डी क्वेश्चन जो है ना ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब देखो बचा ऑप्शन मतलब कॉलम 1 तो हो गया, कॉलम 2 में आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 8
बेस में 8 2/3, तो आप कर लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमने सॉल्व कर रखा है, जो कॉलम क्यू में जो लिखा है हमने सॉल्व कर रखा है। कॉलम आर भी आप खुद से सॉल्व कर लोगे, कॉलम एस भी आप खुद से सॉल्व कर लोगे, बचेगा सिर्फ कॉलम टी। तो कॉलम टी अभी रहने देना, ये ट्रिग्नोमेट्री आ चुका है, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब मैंने आपके सारे डाउट्स ले लिए हैं। हाँ नहीं, एक एक्सरसाइज 4 में अगर आप लोगों ने कोई डाउट सेंड करा है तो देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 4 में एक्सरसाइज 4 में 1, ओके, एक्सरसाइज 4 का 1 किसी ने डाउट में पूछा है। ओ चलिए एक्सरसाइज 4 के 1 की बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब में से बहुत कम बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा है, एक बच्चे ने बस बोला है 4 का 1 नहीं हुआ, या तो बाकी बच्चों ने यहाँ तक सॉल्व भी नहीं किया है, या फिर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, यही मैं बोलूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन डाउट नहीं है ना, मतलब लॉग आपको अच्छे से आ गया है, इसका यही मतलब है, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन में लॉग के साथ लॉग लिया हुआ है, साथ में लॉग का बेस हर जगह अलग अलग दिख रहा है ना। अरे यार सॉरी, साथ में लॉग का बेस क्या दिख रहा है, हर जगह अलग अलग दिख रहा है। तो क्या दिमाग लगाएं, सुनिएगा, दिमाग लगाते हैं। ये तो लॉग बेस में इसको 3/4 ही रहने देते हैं तत्काल। तो इस वाले लॉग को पहले हैंडल करते हैं। तो इसको इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर वाला लॉग ऊपर, नीचे वाला लॉग नीचे, है ना। log x² + 7 डिवाइडेड बाई log 8, ठीक है। log x² + 7 डिवाइडेड बाई log 8, फिर प्लस यहाँ पे बाहर मैंने दिया log बेस में 1/2, यहाँ फिर अंदर में इसको लिख दिया log x² + 7 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई log 1/4। अब एक काम करते हैं, इसका बेस 2 ले लेते हैं। बेस 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है कि मैं बेस 2 लूंगा तो लॉग से छुटकारा मिल जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे बेस 2 चिपका दिया। हमने ये बोला था ना, बेस हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी रखने का मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने रख दिया। तो अगले स्टेप आपको दिखेगा, ये तो हो गया log 3/4 इंटू, यहाँ दिखेगा log, ध्यान देना, बेस 2 x² + 7 डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस log बेस में 1/2। अब देखो ये x² + 7 पे ये -1 कहाँ जाएगा आगे, ये दिखेगा माइनस log बेस 2 x² + 7 डिवाइडेड बाई 2 पे क्या पावर रखें कि 1/4 आ जाए, -2 इक्वल टू -2। ये माइनस और माइनस कट गया, सही है। अब मुझे ना इस पूरे क्वेश्चन में एक शक्ल तो सेम दिख रही है, क्या, log x² + 7 बेस 2, log x² + 7 बेस 2। तो मैं क्या करता हूँ, log x² + 7 बेस 2 को t मान लेता हूँ, ठीक है। फिर देखना यहाँ दिखेगा log t/3 बेस में 3/4, फिर प्लस log बेस में 1/2, ठीक है। यहाँ दिखेगा t/2 इक्वल टू -2, सही है। अब देखो इसके आगे, है ना, हमने यहाँ तक तो कर लिया। अभी भी हमारे पास ये जो लॉग लिखा है ना, इसका बेस अलग अलग है, तो फिर से हमने इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, ऊपर वाला लॉग ऊपर, नीचे वाला लॉग नीचे। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो इसको लिखा log t/3 डिवाइडेड बाई log 3/4, फिर प्लस log t/2 डिवाइडेड बाई log 1/2 इक्वल टू -2, सही है, ठीक है। अब इसमें हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, अपना फॉर्मूला मतलब log m/n, इसको हमने लिख दिया log m - log n, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको लिख दिया log 3 - log 4, फिर देखना इसको लिख दिया log t - log 2, फिर ये माइनस log 2, ठीक है। 1/2 तो ऐसा ही होगा ना, log 2 पे पावर -1 ठीक है, इक्वल टू -2। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं हमारे पास।
एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा और पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो हम गलत हो सकते हैं ये। ठीक है, सुनना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि log t माइनस log 3 इंटू log 2, एलसीएम ले लिया, माइनस log t माइनस log 2 इंटू log 3 माइनस log 4। सही है, सही है, इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस 2 log 3 माइनस log 4 इंटू log 2। सही है, सही है। चलिए अब आगे देखिएगा, है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ना, जेई एडवांस का है और भी ऊपर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा हुआ है। जब एग्जाम हुआ था उस समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, इसलिए इतना लंबा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log t इंटू log 2, वैसे भी जेई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता ही होता है। log 3 इंटू log 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस log t इंटू log 3। फिर सुनना, माइनस माइनस और ये माइनस प्लस log t इंटू log 4। ठीक है, और आगे बढ़ो, माइनस और माइनस प्लस log 3 इंटू log 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस 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 प्लस और माइनस, तो माइनस log 2 इंटू log 4 इक्वल टू, इधर अब इस साइड आते हैं तो यहाँ आ रहा है माइनस 2 log 2 इंटू log 3। ठीक है, फिर देखना, माइनस माइनस प्लस 2 log 4 इंटू log 2। अब जो कट रहा है उसको काट दो, कुछ ना कुछ तो कटेगा ही, है ना, ऐसा है नहीं कि नहीं कटेगा। माइनस log 3 माइनस log 2 प्लस log 3 प्लस log 2, एक तो मुझे ये कटता हुआ दिखा। ठीक है, और तुम्हें कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है ना। चलो एक काम करो, यहाँ से इसको और इसको, इन तीनों को साथ लो और तीनों में से log t कॉमन निकाल लो। ठीक है, जैसे ही तीनों में से log t कॉमन निकालोगे, यहाँ ध्यान देना, log t जैसे कॉमन निकालोगे यहाँ मिलेगा तुम्हें log 2। ठीक है, यहाँ मिलेगा माइनस का log 3 और यहाँ मिलेगा प्लस का log 4 इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस log 2 इंटू log 4 और प्लस log 2 इंटू log 4, तो ये इधर आएगा, इधर आके हो जाएगा 3, हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो देखना, ध्यान देना, यहाँ मैंने लिखा 3 log 4 इंटू log 2 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 2 log 2 इंटू log 3। अब मुझे log t की वैल्यू चाहिए यहाँ से, है ना। अब एक मिनट, अब देखो इस क्वेश्चन में अब यहाँ तक तो आ गया हमारे पास, है ना, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, ये log t और इधर कुछ कटवट नहीं रहा है। तो एक काम करें, हमने क्या करा था, log t को हर जगह इकट्ठा कर लिया था, उससे काम नहीं बनेगा, है ना। तो किससे काम बनेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखना, ये तो log t इंटू ये log 2 था और log 4 को भी 2 log 2 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3 log 2। सुनना, 3 log 2 log t इंटू 3 log 2 माइनस log t इंटू log 3। समझे बात को, क्योंकि जब तक इधर कुछ कटेगा वटेगा नहीं तो हम बात नहीं कर सकते। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया कि देखो log t के अलावा log में या तो log 2 है या तो log 3 है ना। तो एक काम करते हैं, log 2 वालों को एक साथ रख लेते हैं, log 3 वालों को एक साथ रख लेते हैं, तो कहीं कुछ बात बन जाए। सही है, सही है। फिर आगे देखते हैं, इधर इक्वल टू, इधर ये है 3 log 4 इंटू log 2, है ना, यहाँ पे है माइनस 2 log 2 इंटू log 3। तो इसको तो मैं लिख देता हूँ अभी 2 मिनट के लिए। 4 2 6 3 2 जा 6 log 2 का होल क्यूब और माइनस 2 log 2 इंटू log 3। ठीक है,
अगर मान लो मैंने log 3 को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले लेता हूँ, देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं। बन जाएगी। चलो, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान देना, log t इंटू 3 log 2 माइनस 6 log 2 का होल क्यूब। यहाँ पे तो होल क्यूब आया है ना, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैंने कुछ गलत किया है। और इधर इधर आ रहा है log t इंटू log 3, है ना, माइनस 2 log 2 इंटू log 3। ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 3 log 2 कॉमन ले लूँ, 3 log 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ जाएगा log t माइनस 2 log 2 का होल स्क्वायर। बस यही मुझे गड़बड़ लग रही है। अब यहाँ से भी मैं log 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ जाएगा log t माइनस 2 log 2। यहाँ तक हम सही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना, मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया होगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। अब देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले आऊँ, तो माइनस 0, तो यहाँ मुझे क्या दिखेगा, देखना, यहाँ मुझे दिखेगा 3 log 2 माइनस log 3 इंटू log t माइनस 2 log 2, ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो देखो ये तो कभी इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 होगा नहीं, ये तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कौन होगा, ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा log t इक्वल टू log 4, सो t इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, t की वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास तो t की वैल्यू आई, जबकि हमने किसको माना था, वो क्या कहते हैं, t किसको माना था हमने, वो याद है आप में से किसी को, है ना। हमने t माना था log x स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 को माना था। ये 4 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9। x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3। अब वहाँ पे आप देख लेना कि प्लस माइनस 3 रखेबल है या नहीं है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे तरफ से डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कोई डिस्कशन है नहीं। एक और बच्चे ने कोई डाउट भेजा हुआ है, वो देख लेता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन की वैल्यू रख के बिना कैसे हो सकता है वो, और नंबर 5 में आखिर में log 5 बेस 3 की वैल्यू 1 आती है, वो हमें याद करनी है। नहीं, log 5 बेस 3 की वैल्यू मैंने याद करने के लिए कभी नहीं बोला है ना। मैंने एक भी log की वैल्यू आपको याद करने के लिए नहीं बोला है, ये सब केमिस्ट्री में होता है, मैथ्स में कोई वैल्यू याद नहीं रखी जाती। ठीक है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद मैंने कभी ना कभी डिस्कस किया था, है ना। पता नहीं आप लोग क्यों ये डाउट पूछ रहे हो। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, x and y are real number and y upon x equal to x, then y cannot take the values। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन वो एक्सरसाइज 2 लेवल 1 की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑप्शन रखे बिना हो सकता है वो, हाँ बिना ऑप्शन रखे भी हो सकता है, कंपेयर करना पड़ता है ना। तो और बिना ऑप्शन रखे भी हो सकता है ये, और ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं बिना ऑप्शन रखे। और क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने आपको बोला था ना कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, है ना। तो वही चीज़ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसका आंसर आएगा ना, उसका बॉक्स की बात करनी है। तो वहाँ पे जो जैसे आप हमारे पास आया होगा, क्या आया होगा, आप बता रहे हैं कि सॉल्व करने में 5 बेस 3 आया है ना। तो अगर 5 बेस 3 आता है तो 5 बेस 3, तो आपको सोचना है ना कि 5 बेस 3 पे क्या पावर रखेंगे, 5 आ जाए, तो वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम। तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम का बॉक्स क्या होता है, 1। इसलिए समझिए, यहाँ पे लॉजिकली सोचना है, वैल्यूज नहीं याद रखनी है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है।